आज मैं लेकर आया हूं भूमध्य सागर से एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया हिला दी है। तुर्की ने भारत को धमकी दी, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया कि तुर्की की हालत खराब हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो ने तुर्की को धोखा दे दिया। जिस नाटो से तुर्की को उम्मीद थी, उसी ने तुर्की के खिलाफ भारत का साथ दिया। यह है भारत की नई शक्ति का प्रदर्शन। अगर आप इस पूरी कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे भारत ने तुर्की को चारों खाने चित्त कर दिया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है भारत के अत्याधुनिक युद्धपोत INS त्रिकंद से। मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, तब तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। तुर्की ने 350 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान को भेजे थे और भारत के खिलाफ सीधे युद्ध में हिस्सा लिया था। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि अब तुर्की को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सितंबर 2025 में INS त्रिकंद एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास के लिए भूमध्य सागर की ओर रवाना हुआ। यह एक सामान्य मिशन था, लेकिन तुर्की ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। जैसे ही INS त्रिकंद ने अंतर्राष्ट्रीय झलक क्षेत्र में प्रवेश किया, तुर्की की नौसेना के 3 बड़े युद्धपोतों ने भारतीय जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। तुर्की ने कहा कि यह सुरक्षा जांच है, लेकिन हकीकत यह थी कि तुर्की भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को चुनौती दे रहा था। तुर्की के नेवी कमांडर ने भारतीय कैप्टन को रेडियो पर धमकी दी, आपका जहाज तुरंत भूमध्य सागर से वापस जाए, वरना हम इसे डुबो देंगे। यह खुली धमकी थी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में। लेकिन भारत वह भारत नहीं था जो चुपचाप सह जाए। नई दिल्ली से तुरंत आदेश आया, तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दो। या तो अपने जहाज हटाओ या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। यह पहली बार था जब भारत ने किसी नाटो सदस्य देश को इतनी सख्त चेतावनी दी थी। भूमध्य सागर की सतह भले शांत दिख रही थी, लेकिन पानी के नीचे तनाव की लहरें बिजली की तरह दौड़ रही थीं। तुर्की के 22 युद्धपोत पहले से ही भूमध्य सागर में गश्त कर रहे थे, लेकिन भारत भी तैयार था। भारतीय नौसेना ने पहले संयम दिखाया। त्रिकंद से रेडियो पर साफ संदेश भेजा गया, यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और तुर्की को तुरंत अपनी आक्रामक स्थिति से पीछे हटना होगा। लेकिन तुर्की ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और फिर वह क्षण आया जब नई दिल्ली ने सीधा नियंत्रण अपने हाथ में लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से अंकारा को सीधा अल्टीमेटम भेजा गया, 8 घंटे के भीतर पीछे हटो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, 8 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी तुर्की ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत ने युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि तुर्की की रणनीतिक कमजोरी को सटीक निशाने पर वार किया। सबसे पहले भारत ने तुर्की के साइबर और कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने तुर्की की नौसेना के कम्युनिकेशन चैनल को जैम कर दिया। अचानक तुर्की के युद्धपोत एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही भारत ने तुर्की के ड्रोन सिस्टम पर सटीक हमला किया। वही ड्रोन्स जो तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे, बायराक्तार TB2, यूहा और एसगार्ड सोनगर ड्रोन्स। भारत के साइबर वॉरियर्स ने इन सभी ड्रोन्स के कंट्रोल सिस्टम को क्रैश कर दिया। तुर्की के UAV आसमान में कटी हुई पतंग की तरह लटक गए। तुर्की के नौसैनिक अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे कि सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा। पूरा कंट्रोल सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तब आया जब भारत ने तुर्की की सबसे संवेदनशील नस पर वार किया, ऊर्जा सप्लाई चेन। भारत ने भूमध्य सागर में गुजरने वाली तुर्की की प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया। निर्देशित हथियारों से सटीक वार करके भारत ने तुर्की की गैस सप्लाई को पूरी तरह ठप कर दिया। कुछ ही घंटों में तुर्की में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। जो तुर्की कल तक भारत को धमकी दे रहा था, वह अब अपनी ही ऊर्जा किल्लत से जूझने लगा। भारत की यह रणनीति इतनी सटीक थी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं टूटा था। भारत ने सिर्फ तुर्की के आक्रामक रुख का जवाब दिया था, लेकिन इस तरीके से कि पूरी दुनिया भारत की रणनीतिक शक्ति को समझ गई। दोस्तों,
अब आती है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब तुर्की को एहसास हुआ कि भारत मजाक नहीं कर रहा, तो वह घबराकर अपने सबसे बड़े भरोसे के पास भागा, नाटो। तुर्की ने नाटो से चिल्लाकर मदद मांगी, कहा कि भारत ने हम पर हमला किया है, जल्दी अपनी सेना भेजो। तुर्की का प्लान बिल्कुल साफ था। वह नाटो का सदस्य देश है और नाटो के नियम के अनुसार अगर किसी एक सदस्य पर हमला हो तो पूरा गठबंधन उसकी मदद करता है। तुर्की को लगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सभी मिलकर भारत पर टूट पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर तुर्की का सबसे बड़ा धोखा हुआ। नाटो ने पूरी स्थिति की जांच की और अपना फैसला सुनाया। भारत ने कोई गलती नहीं की है। भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा है। नाटो के सदस्य देशों की प्रतिक्रिया तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका थी। ब्रिटेन ने कहा, अगर तुर्की कहता है कि भारत ने हमला किया है तो प्रूफ दिखाओ। अमेरिका ने साफ कहा, तुर्की ने पहले भड़काया था, भारत ने बाद में रिएक्ट किया। जर्मनी ने कहा कि वे इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे और फ्रांस ने तो हंसकर कह दिया, इंडिया को प्रोवोक करोगे तो यही होगा। यह था नाटो का रिएक्शन। जिस नाटो से तुर्की को उम्मीद थी, उसी ने तुर्की को अकेला छोड़ दिया। नाटो ने स्पष्ट किया कि भूमध्य सागर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का वहां होना पूरी तरह वैध है। तुर्की ने ही पहले धमकी दी थी और आक्रामक रुख अपनाया था, इसलिए भारत की कार्रवाई आत्मरक्षा में थी। इस फैसले के बाद तुर्की पूरी तरह घबरा गया। उसकी पूरी रणनीति धराशायी हो गई। जिस नाटो के दम पर वह भारत को धमकी दे रहा था, वही नाटो अब उसके खिलाफ खड़ा था। तुर्की अकेला पड़ गया था और उसके पास अब केवल एक ही विकल्प बचा था, भारत से माफी मांगना। दोस्तों, नाटो के धोखे के बाद तुर्की की मुसीबतें यहीं नहीं रुकीं। अब दो और ताकतवर देशों ने भारत का साथ देने का ऐलान किया, रूस और इजराइल। यह तुर्की के लिए सबसे खराब स्थिति थी। रूस ने साफ चेतावनी दी, अगर तुर्की ने कोई गलत कदम उठाया तो भूमध्य सागर में हमारे सु-57 युद्धपोत उतरेंगे। इजराइल भी खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुस्लिम देशों ने भी तुर्की को अकेला छोड़ दिया। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक सभी ने कहा, हमारा तुर्की से कोई लेना देना नहीं। इधर भारत ने वेस्ट एशिया क्वाड बनाकर तुर्की को पूरी तरह घेर लिया। ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया के साथ मिलकर भारत ने तुर्की के तीनों किनारों पर अपनी नौसेना तैनात कर दी। अमेरिका भी दुविधा में था। एक तरफ तुर्की नाटो सहयोगी था, दूसरी तरफ भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार। आखिर में अमेरिका भी चुप रह गया और तुर्की अकेला पड़ गया।